कहानी एक शांत रात से शुरू होती है जब कुछ अजीब एक तेज चमक के साथ आसमान से गिरता है और रेगिस्तान में गहराई तक जा टकराता है। एक शिकारी और उसका कुत्ता दूर से धमाका देखते हैं। कुत्ता जोर से भौंकता हुआ रोशनी की ओर भागता है, लेकिन जल्द ही डरकर वापस आ जाता है। अचानक एक जोरदार भयानक दहाड़ रात भर गूंजती है। शिकारी जल्दी से अपनी बंदूक उठाता है, जबकि उसका डरा हुआ कुत्ता भाग जाता है। अगली सुबह रेनी नाम की एक छोटी लड़की अपनी मरी हुई पालतू छिपकली को अलविदा कहती है। वो उसे जाने देने के अपने तरीके के रूप में ग्रिल पर जलाती है। बाद में वो अपनी माँ लिंडा से उसे स्टोर ले जाने के लिए कहती है, ताकि वो अपने सांप के लिए खाना खरीद सके। लेकिन लिंडा को रेनी के अजीब पालतू जानवर बिल्कुल पसंद नहीं है। नाश्ते के दौरान लिंडा का बॉयफ्रेंड चेज उनके साथ शामिल होता है। वो उसे नज़रअंदाज करती है और गुस्से में चेज उस पर चिल्लाता है। जाने से पहले रेनी निराशा में उसकी वैन को खरोच देती है। स्कूल में रेनी अकेलापन महसूस करती है। दूसरे बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं और केवल गिल नाम का एक शांत लड़का लंच के दौरान उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो मुश्किल से ही जवाब देती है। स्कूल के बाद रेनी तब परेशान हो जाती है जब उसकी माँ देर से घर आती है और पता चलता है कि लिंडा और चेस का एक और झगड़ा हुआ है। रेनी अपनी माँ से चेस को छोड़ने के लिए कहती है, क्योंकि वो आलसी है और हमेशा शराब पीता रहता है। लेकिन लिंडा कहती है कि चेस को उसकी ज़रूरत है और उसे ज़रूरत महसूस करना पसंद है। उस दिन बाद में रेनी अपने अजीब पालतू जानवरों को खिलाती है और उनसे बातें करते हुए बैंजो बजाती है। उसे लगता है कि उसका सांप ही उसका एकमात्र सच्चा दोस्त है। रात के खाने पर चेस गुस्से में अपनी वैन पर खरोच का जिक्र करता है, लेकिन लिंडा उसे रोक देती है। फिर वो माइक्रोवेव से आ रही एक बुरी गंध के बारे में शिकायत करता है। रेनी बताती है कि वो अपने सांप के लिए एक मरा हुआ चूहा गर्म कर रही थी। घिनौने और गुस्से में चेज उसके चेहरे पर चिप्स फेंकता है। रेनी पूरी तरह से टूटी हुई महसूस करती है और घर से बाहर निकल जाती है, क्योंकि उसकी माँ और चेज फिर से एक दूसरे पर चिल्लाने लगते हैं। थकी हुई और परेशान रेनी अकेला रहने के लिए अपने एटीवी को रेगिस्तान में ले जाती है। थोड़ी देर बाद वो पास के एक गहरे गड्ढे में एक पलटा हुआ ट्रक देखती है। अचानक वो मुड़ती है और ट्रक से बंधे एक भयानक राक्षस को जोर से दहाड़ते हुए देखती है। घबराकर रेनी छिप जाती है। फिर उसे एहसास होता है कि वो फंसा हुआ है और दर्द में तड़प रहा है। एक पल की हिचकिचाहट के बाद वो बहादुरी से पास जाती है और उसकी जंजीर खोल देती है। प्राणी चीखता है और थकान से गिर जाता है, जबकि रेनी डरकर अपने एटीवी पर कूदती है और तेजी से भाग जाती है। जब वो आखिरकार घर लौटती है तो वो अपनी माँ को फिर से चेस को सांत्वना देते हुए देखती है। गुस्से में और दिल टूटी हुई रेनी अंदर न जाने का फैसला करती है और अकेले बाहर रहती है। अगली सुबह रेनी बाहर निकलती है और रेगिस्तान के ऊपर कई हेलीकॉप्टरों को उड़ते हुए देखती है। उसे एहसास होता है कि वे कुछ खोज रहे हैं, शायद वही प्राणी जिससे वो कल रात मिली थी। चिंतित होकर वो ख्याथगरा के और उसे प्यार से गले लगाती है। रेनी एलियन को घर लाती है और उसे बेसमेंट में छुपा देती है। इसी बीच रेगिस्तान में हेलीकॉप्टर और खोज दल अभी भी आसमान से गिरे रहस्यमय वस्तु की तलाश में खड़े हैं। अगले दिन रेनी स्कूल जाने का नाटक करती है और अपनी माँ को फोन करके सुनिश्चित करती है कि वो काम पर है। जैसे ही चेस घर से निकलता है, रेनी बेसमेंट में घुस जाती है और एलियन को अंदर ले आती है। वो उसे खिलाने की कोशिश करती है, लेकिन वो कुछ भी खाने से इनकार कर देता है। इसीलिए वो उसे घर का एक छोटा सा दौरा कराती है और अपने अन्य पालतू जानवरों से मिलवाती है, लेकिन एलियन के उन्हें खाने की कोशिश करते ही जल्द ही रुक जाती है। वो उसका नाम क्रोक रखने का फैसला करती है। बाद में जैसे ही वो अपना बैंजो बजाती है और धीरे से गाती है, क्रोक की त्वचा कांपने लगती है। रेनी को एहसास होता है कि वो डरा हुआ है और फुसफुसाती है, चिंता मत करो, मैं यहाँ हूँ, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। तभी लिंडा अप्रत्याशित रूप से काम से जल्दी घर आ जाती है, जो अपने अवसाद यानी डिप्रेशन से जूझ रही होती है। रास्ते में उसे चेस से एक मैसेज मिलता है, जिसमें उसके नए 48 घंटे के होश में रहने के सिक्के की तस्वीर होती है। घर के अंदर रेनी और क्रोक टीवी देख रहे होते हैं जब वे दरवाज़ा सुनते हैं। ये लिंडा है। घबराकर रेनी जल्दी से क्रोक को पकड़ती है और बाहर भाग जाती है। जब लिंडा अंदर आती है तो उसे घर गंदा मिलता है और वो खुद को शांत करने के लिए अपनी दवा लेती है। इसी बीच रेनी क्रोक को वापस बेसमेंट में छुपा देती है, लेकिन ठीक उसी पल गिल अपना कैमरा वापस मांगने के लिए आ जाता है। लिंडा उसे रेनी के कमरे में जाने देती है। गिल चारों ओर देखता है। रेनी के पिता की एक पुरानी तस्वीर भाता है और एक पल के लिए उसे घूरता है। वो लगभग कुछ अजीब करने वाला था, लेकिन खुद को रोक लेता है, ये महसूस करते हुए कि ये गलत है। क्रोक को पानी पिलाने के बाद रेनी जल्द ही घर लौट आती है। लिंडा गुस्से से पूछती है कि उसने स्कूल क्यों छोड़ दिया, और रेनी झूठ बोलती है कि वो ठीक महसूस नहीं कर रही थी। जब वो अपने कमरे में जाती है तो वो गिल को उसका वीडियो देखते हुए हैरान रह जाती है, जिसमें क्रोक स्पष्ट होक से दिखाई देता है।
घबराकर रेनी कहती है कि ये सिर्फ एक जंगली जानवर है जो उसे रेगिस्तान में मिला था और वीडियो नकली होना चाहिए। वो कैमरा छीन लेती है लेकिन महसूस करती है कि गिल ने पहले ही टेप हटा दिया है। वो पुलिस को टेप देने की धमकी देता है जब तक कि वो उसे सच नहीं बताती है। कोई विकल्प न होने पर रेनी उसे बेसमेंट में ले जाती है। जैसे ही वे अंदर कदम रखते हैं, क्रोक गिल पर हमला करता है, लेकिन रेनी जल्दी से उसे रोकती है और कहती है, ये मेरा दोस्त है। क्रोक गिल को सूंघता है, जो इतना डरा हुआ है कि बेहोश हो जाता है। जब वो जागता है तो रेनी उसका मुंह ढकती है और उसे शांत करती है। वो फिर से अपना बैंजो बजाना शुरू कर देती है और क्रोक की त्वचा धीरे से लहराती है, जिससे पता चलता है कि वो शांत है। ये देखकर गिल को आखिरकार समझ आ जाता है कि एलियन खतरनाक नहीं है, वो सिर्फ डरा हुआ और अकेला है। वो टेप रेनी को वापस दे देता है और रहस्य रखने का वादा करता है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता है कि एजेंट ब्राउन दूर से उन पर गुप्त रूप से नजर रख रहे हैं, तस्वीरें ले रहे हैं। उस रात शाम को रेनी को बेसमेंट से अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। वो नीचे जाती है, क्रोक के बगल में बैठती है और अपना बैंजो बजाती है। अपने पिता के बारे में बचपन की यादें साझा करती है और क्रोक को बताती है कि वो वाद्य यंत्र उसके लिए कितना मायने रखता है। वो उसे फिर से खिलाने की कोशिश करती है, लेकिन क्रोक अभी भी कुछ भी खाने से मना कर देता है। स्कूल में लंच के दौरान गिल एक नए विचार के साथ आता है। शायद क्रोक को पालतू भोजन पसंद नहीं है, शायद वो खुद शिकार करना चाहता है। उस शाम रेनी और गिल क्रोक को हेलवॉल कैनियन ले जाते हैं, जहां गिल ने परीक्षण के लिए कुछ सूअर लाए हैं। वहां क्रोक आखिरकार अपनी असली शक्ति दिखाता है। वो जानवरों पर कूदता है और उनका भयंकर शिकार करता है। जब वो खाना खत्म कर लेता है तो क्रोक मांस का एक टुकड़ा उठाता है और रेनी के सामने गिरा देता है, लगभग जैसे वो उसे धन्यवाद दे रहा हो। रेनी मुस्कुराती है और उत्साह में गिल को गले लगाती है, लेकिन अचानक क्रोक जोर से दहाड़ता है और उनके बीच आ जाता है, ईर्ष्यालु और सुरक्षात्मक होकर, जैसे कि वो अपने दोस्त को किसी के साथ साझा नहीं करना चाहता हो। रेनी घबरा जाती है और बाद में ऊपर जाने से पहले क्रोक को वापस बेसमेंट में बंद कर देती है। लेकिन जैसे ही वो लिविंग रूम से गुजरती है, एक शराबी चेज उसके बाल पकड़ता है और उसे सोफे पर फेंक देता है। वो गुस्से में अपनी गुम हुई बंदूक के बारे में जानने की मांग करता है। रेनी झूठ बोलने की कोशिश करती है, लेकिन वो जल्दी ही इसका पता लगा लेता है और वो ये स्वीकार करने के लिए मजबूर हो जाती है कि उसने उसे खो दिया है। गुस्से में चेज कहता है कि रेनी उसका सम्मान नहीं करती क्योंकि वो उससे डरती नहीं है। वो इस बारे में बात करना शुरू कर देता है कि उसके पिता ने उसे डर के माध्यम से सम्मान कैसे सिखाया। डर कर रेनी भागने की कोशिश करती है, लेकिन चेज उसे फिर से पकड़ लेता है। वो आज़ाद होने के लिए उसके हाथ को काटती है और गुस्से में वो उसे दीवार से मारता है और उसका गला घोटना शुरू कर देता है। उसकी चीखें सुनकर लिंडा दौड़कर अंदर आती है और चेज को हटाती है। बेसमेंट में नीचे क्रोक हंगामा सुनता है और दीवार को इतनी जोर से मारना शुरू कर देता है कि पूरा घर हिल जाता है। कुछ देर बाद सब कुछ शांत हो जाता है। लिंडा सोचती है कि यह भूकंप हो सकता है, लेकिन गुस्से में वो चेज को बाहर निकाल देती है और उनके रिश्ते को हमेशा के लिए खत्म कर देती है। रेनी गुस्से में है कि उसकी माँ ने इसे इतने लंबे समय तक चलने दिया। अपने कमरे में जाने का नाटक करते हुए वो सीधे बेसमेंट में जाती है और क्रोक को शांत करती है, वादा करती है कि सब ठीक हो जाएगा। थकी हुई वो वहीं उसके बगल में सो जाती है। अगली सुबह जोनाथन नाम का एक अधिकारी रेनी से मिलने आता है। वो उसे अपना बैज दिखाता है और कहता है कि उन्हें चेज के नाम पर पंजीकृत एक बंदूक मिली है, लेकिन उस पर उसके फिंगरप्रिंट थे। रेनी झूठ बोलती है, कहती है कि वो बस रेगिस्तान में डिब्बे शूट कर रही थी। एजेंट मुस्कुराता है और उसे चेतावनी देता है, मैं अभी दयालु हो रहा हूं, लेकिन अगर तुम सच छिपाती हो तो मैं वारंट के साथ वापस आऊंगा। बाद में लिंडा देखती है कि घर में बहता पानी नहीं है और एक प्लम्बर को बुलाती है। जब वो काम के लिए निकलती है तो प्लम्बर पाइपों का निरीक्षण करने के लिए बेसमेंट में नीचे जाता है और क्रोक से आमना सामना करता है। डरकर वो अपने औजारों से उस पर हमला करता है। बचाव में क्रोक झपटता है और उसे काट लेता है। घायल प्लम्बर बाहर भागता है, अपनी वैन में कूदता है और तेजी से भाग जाता है, लेकिन दर्द और घबराहट उसे नियंत्रण खोने पर मजबूर कर देती है और वो दूसरी कार से टकरा जाता है। जब रेनी स्कूल से लौटती है तो लिंडा उससे गंभीरता से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन रेनी गुस्से में फट पड़ती है, हर चीज के लिए उसे दोषी ठहराती है। दिल टूटा हुआ लिंडा चुपचाप कहती है कि पानी का पाइप फट गया होगा, फिर अपने कमरे की तरफ चली जाती है। संदिग्ध होकर रेनी बेसमेंट की तरफ भागती है और जम जाती है। फर्श पर खून है।
वो क्रोक को भी घायल और बहता हुआ पाती है। धीरे से वो उससे कहती है कि वो अब किसी और को चोट नहीं पहुंचा सकता है और धीरे धीरे महसूस करती है कि वो अब उसे यहाँ नहीं रख सकती है। इस बीच एजेंट ब्राउन गिल से मिलता है और उसे धमकी देता है। कहता है कि अगर उसने एलियन के बारे में बात नहीं की तो उसके आप्रवासी रिश्तेदारों को निर्वासित कर दिया जाएगा। गिल चुप रहता है। उस शाम रेनी अपने एटीवी को रेगिस्तान की ओर चलाती है। क्रोक को उसका पीछा करने का संकेत देती है। जल्दी ही वो इतनी तेज दौड़ता है कि उससे आगे निकल जाता है। गिल पहले से ही वहां इंतजार कर रहा होता है। रेनी उसे अपनी योजना बताती है। वो क्रोक को चेज की वैन में छिपाने जा रही है और उसे एक सुरक्षित वन्य जीवन अभयारण्य तक चला कर ले जाएगी, जहां उसे कोई नहीं ढूंढ पाएगा। योजना बनाने के बाद रेनी क्रोक को रेगिस्तान में एक बड़े बक्से के अंदर छिपा देती है और तैयारी करने के लिए घर जाती है। वो अपनी मां के लिए एक नोट लिखती है और वैन में जाने से पहले अपने सभी पालतू जानवरों को आज़ाद कर देती है। लेकिन तभी चेज पूरी तरह से शराबी और बंदूक पकड़े आ जाता है। वो रेनी को बाहर खींचता है और उसे और लिंडा दोनों को लिविंग रूम में बैठने के लिए मजबूर करता है। चिल्लाता है कि कोई उससे प्यार नहीं करता। गुस्से में वो एक मेज को दीवार से मारता है। इस बीच रेगिस्तान में एजेंटों का एक समूह उस बक्से को ढूंढता है जहां रेनी ने क्रोक को छिपाया था। लेकिन जब वो खोलते हैं तो बक्सा खाली होता है। क्रोक जा चुका होता है। वो पहले से ही रेनी के घर की ओर दौड़ रहा होता है। अंदर चेज लिंडा को बेरहमी से पीटना शुरू कर देता है। लिंडा रेनी को भाग जाने के लिए चिल्लाती है। जैसे ही रेनी भागने की कोशिश करती है, चेज उसे पकड़ लेता है, उसका सिर वैन से मारता है और उस पर अपनी बंदूक तान देता है। हर चीज बर्बाद करने के लिए उसे दोषी ठहराता है। अचानक क्रोक कहीं से भी प्रकट होता है और चेज पर हमला करता है। उसे वैन से जोर से मारता है। कुछ ही सेकंड्स में वो उसे मार देता है। रेनी क्रोक को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो गुस्से में दहाड़ता है और भाग जाता है। तभी गिल आता है, चेज के बॉडी को देखता है और सदमे में उल्टी कर देता है। वो रेनी को बताता है कि बहुत देर हो चुकी है। उसने पहले ही एजेंटों से बात कर ली थी। एजेंट जोनाथन बाहर आता है और रेनी के एटीवी के टायरों पर गोली चलाता है। कुछ ही मिनटों में सरकारी बल घर को घेर लेते हैं और अपने हाईटेक उपकरण स्थापित कर देते हैं। वो रेनी को एक कुर्सी से बांध देते हैं और उसके सिर को एक कंप्यूटर से जुड़े एक विशेष नेट से ढक देते हैं। सिस्टम दिखाता है कि क्रोक के साथ उसका बंधन सबसे मजबूत है जिसे उन्होंने कभी दर्ज किया है। जोनाथन क्रूरता से उसकी उंगली तोड़ता है, इसलिए वो चिल्लाती है। वो चीख क्रोक तक पहुंचती है, जो घर की ओर दौड़ता है, लेकिन जैसे ही वो आता है, वो सीधे एक बिजली के जाल में गिर जाता है। शॉकिंग धाराएं बार बार उसे मारती हैं, जब तक कि वो गिर नहीं जाता। रेनी इनसे रुकने की भीख मांगती है, लेकिन जोनाथन उसे भी बेहोश कर देता है। क्रोक को फिर एक सरकारी प्रयोगशाला में ले जाया जाता है और एक प्लेटफॉर्म से बांध दिया जाता है, जो उसे स्थिर रखता है। रेनी एक अलग कमरे में कुर्सी से बंधी हुई जागती है। जब जोनाथन पास आता है तो वो उसके चेहरे पर थूकती है और कहती है कि क्रोक उसका दोस्त है। जोनाथन क्रूरता से जवाब देता है, वो खतरनाक है। वो समझाता है कि रेनी एलियन से मिलने वाली पहली इंसान नहीं है, लेकिन बचने वाली पहली है। सरकार मानती है कि क्रोक सिर्फ एक जानवर नहीं है, बल्कि मनुष्यों से कहीं ज्यादा बुद्धिमान सभ्यता की रचना है, जिसे संभवतः भविष्य के आक्रमण से पहले तूही के लिए भेजा गया है। क्रोक के साथ रेनी के मजबूत बंधन के कारण जोनाथन मांग करता है कि वो वैज्ञानिकों को एलियंस को मारना सीखने में मदद करने के लिए खुद को प्रयोगों के लिए सौंप दे। अगर वो मना करती है तो वो उसकी मां लिंडा को एक मानसिक अस्पताल भेजने और रेनी से जानकारी जबरदस्ती निकालने की धमकी देता है, भले ही इसमें उसकी जान चली जाए। बाद में लिंडा को अपनी बेटी से मिलने की अनुमति मिलती है। आंसुओं में वो कहती है कि उसने रेनी का पत्र पढ़ा, अपनी सभी गलतियों को महसूस किया और माफी मांगती है। उसे बताती है कि वो उसे किसी भी चीज से ज्यादा प्यार करती है। लिंडा के जाने के बाद रेनी ठीक वही करते हुए जो उसने किया था, अपनी ही उंगली तोड़कर और दर्द से चीखते हुए जोनाथन का ध्यान भटकाती है। जोनाथन दौड़कर अंदर आता है और उसका मुंह ढक लेता है, लेकिन रेनी उसके हाथ को काटती है। अचानक क्रोक की गरजदार दहाड़ प्रयोगशाला में गूंजती है। वो प्लेटफॉर्म से आज़ाद हो जाता है और अपने रास्ते में आने वाले हर गार्ड को मार देता है। सायरन बजते हैं, बत्तियां चमकती हैं और गलियारों में अफरा तफरी मच जाती है। क्रोक दीवारों को तोड़ता है, जबकि लिंडा अपनी बेटी तक पहुंचने की कोशिश में वेंट के माध्यम से रेंगती है। हर जगह लाशें देखकर वो घबरा जाती है। जोनाथन और एजेंट ब्राउन बंदूकों के साथ तैयारी करते हैं, लेकिन क्रोक दरवाजे से तोड़कर अंदर आता है और उन दोनों को दीवार से मार देता है। उसके खत्म करने से पहले रेनी धीरे से उसे रोकती है, कहती है, रुको क्रोक, ये खत्म हो गया। वो उसे शांत करती है
और जोनाथन की चाबियों का उपयोग करके अपने आप को आज़ाद करती है। वे एक साथ भाग जाते हैं। बाहर वो एक कार तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, लेकिन जोनाथन पीछे से गोली चलाना शुरू कर देता है। गिल दौड़कर अंदर आता है और रेनी को छिपने की चेतावनी देता है। गोलियां हर तरफ उड़ती हैं। जोनाथन को परवाह नहीं कि रेनी को गोली लग जाए। उसकी रक्षा के लिए क्रो खुले में बाहर निकलता है, जोनाथन पर हमला करने और उसे मारने से पहले कई गोलियां खाता है, लेकिन वो जल्दी ही गिर जाता है। रेनी उसके पास दौड़ती है, रोती है और उसे जागने की भीख मांगती है, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। लिंडा और गिल उसे पकड़ लेते हैं जब वो आंसुओं में टूट जाती है। कुछ समय बाद हम लिंडा, रेनी और गिल को शांतिपूर्ण पिकनिक मनाते देखते हैं, जैसे कि जीवन धीरे धीरे सामान्य हो रहा हो। लेकिन कहीं और एक गुप्त सरकारी प्रयोगशाला में वैज्ञानिक क्रोक के मृत शरीर का अध्ययन कर रहे होते हैं, जबकि अचानक उसकी आंखें खुल जाती हैं। और यह है जीनो का अंत। देखने के लिए धन्यवाद और मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।